हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर। इस टीम में और राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर सेंट्रल फोर्स मोशन का न्यू टॉपिक अपन आज देखने वाले हैं, जो कि आता है अपने मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स में अपन ने सेंट्रल फोर्स मोशन क्या होता है ये देख लिया था। सेंट्रल फोर्स मोशन में आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है, उसके साथ साथ आपकी जो एनर्जी है वो भी क्या होती है, कंजर्व होती है। ये अपन ने सेंट्रल फोर्स मोशन में देखा। अब इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, सेंट्रल फोर्स मोशन के थ्रू जो अपने पास इक्वेशन आया था सेंट्रल फोर्स मोशन का, उसी के थ्रू अपन क्या करने वाले हैं, आगे ये बताने वाले हैं कि योर ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके ऑर्बिट्स होते हैं, आपको पता है अर्थ है एंड सन है, तो सन के अराउंड जो है अर्थ रिवॉल्व करता है इन एन ऑर्बिट, और वही ऑर्बिट का जो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर इक्वेशन निकालना है। और ठीक है, और ये जो इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द केपलर्स लॉ। ये जो आज अपन पढ़ने वाले हैं उसका जो मेन रोल है वो अपन केपलर्स के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करने में, इसका जो इक्वेशन आएगा उसी के हेल्प से अपन क्या करने वाले हैं, केपलर्स लॉ को अच्छे से समझने वाले हैं, केपलर्स लॉ का अच्छे से प्रूफ देखने वाले। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर केपलर्स लॉ। तो आज अपन क्या करेंगे, सेंट्रल फोर्स मोशन का जो अपने पास फोर्स का इक्वेशन आया था उसी से अपन क्या करेंगे, बाद में आगे सॉल्व करते करते जाएंगे और अपने पास एक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ योर ऑर्बिट आएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ योर ऑर्बिट, और उसी को फिर अपन आगे केपलर्स लॉ को फाइंड आउट करने में यूज करने वाले। ठीक है, तो ये पूरा जो भी एक दो लेक्चर्स है, जैसे पिछला लेक्चर थोड़ा मैथमेटिकल था, उसमें बहुत सारे जुगाड़ थे, इस लेक्चर में भी वैसा ही है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आने वाले हैं केपलर्स के लॉ, वो भी मैथमेटिकल है, बट केपलर्स लॉ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बीएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, एमपीएससी ले लो, और 11th-12th में भी केपलर्स लॉ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केपलर्स लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो है पाया है, मतलब बेसिक है पूरा। अगर ये आपको आएगा तभी तभी आप जो है केपलर्स लॉ को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो आपके पास जो एफ वाला इक्वेशन आया था, मतलब एफ ऑफ आर जो है वो आपके पास जो है, आपके पास पता है आपको फोर्स के आपके पास दो इक्वेशन आए थे, तो एफ ऑफ आर जो है वो आपके पास देखो, एफ ऑफ आर आपका कुछ तो भी आया था, और एफ ऑफ जो आपके पास थीटा था उसको आपने जीरो पुट कर दिया था, और इसी एफ ऑफ थीटा को जीरो लेकर अपन ने क्या किया था, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होता है इन अ सेंट्रल फोर्स मोशन, ये डिराइव किया था। लेकिन ये जो आपके एफ ऑफ आर है, इसी को लेकर अपन क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर योर ऑर्बिट निकालने वाले। ठीक है, समझ में आई के बाद अब देखो, एफ ऑफ आर जो है वो आपके पास जो अपन ने निकाला था पिछले वीडियो में, वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एम डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी, राइट, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर था। ठीक है, अब अपने को पता है जे क्या होता है, जे इज नथिंग बट यूर जे इक्वल्स टू योर एंगुलर मोमेंटम। किसी किसी बुक में जो है वो एल से भी डिनोट किया गया है, तो कोई भी फिक्र आपको करना नहीं है, एल और जे जो है वो क्या है, आपका इक्वल ही है। ठीक है, तो एल इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू एम वी आर, आपको पता है एम वी आर, वेयर वी जो है वो होता है आर ओमेगा, तो वही अगर आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, राइट। अब ओमेगा इज नथिंग बट योर डी थीटा बाय डी टी, राइट, तो ये अगर आपने यहाँ पर पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाय योर डी टी। ओके, अब अगर मैंने क्या कर दिया, j इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी है, तो इसको मैंने दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, j स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपके पास। अब आपको जो है ये इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और वहां पर वो वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो इसके वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या है, आर डी थीटा, ये आर ही है, तो फिर ये क्या करेंगे, आर क्यूब जो है इधर डिवाइड में लेके चल जाएंगे, ये तो क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर एम स्क्वायर भी ये, और आर क्यूब यहाँ पर डिवाइड में, ये हो जाएगा आपके पास आर डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको मिली है, ये जो वैल्यू आपको मिली है उसको आपको क्या करना है, इस वैल्यू में पुटअप करना है। ठीक है, तो ये जो एफ ऑफ आर है उसका एम जो है अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो एम डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये आर इसकी वैल्यू है ना ये, तो ये हो जाएगा एम जे स्क्वायर अपॉन
एम स्क्वायर आर क्यूब, तो एम स्क्वायर से एम कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ आर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। पूरा मैथमेटिकल है, ठीक है, पूरा मैथमेटिकल है। अब देखो यहाँ पर जो है अपने पास डी थीटा बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, उसके जगह अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डॉट के फॉर्म में लिखेंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव रहा तो आप लिखोगे, जैसे अगर आपके पास डी आर बाई डी टी है तो आप लिखोगे उसको आर डॉट। आर डॉट कब लगाओगे, जब विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट होगा तो ही आपको डॉट लगाना है, अदरवाइज अगर थीटा के इससे अगर डिफरेंशिएट होगा तो आपको डॉट नहीं लगाना, एक बात याद रखना, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी है तो आप आर डॉट लिख सकते हो, वैसे ही आपके पास डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर है तो आप क्या लिख सकते हो, आर डबल डॉट लिख सकते हो, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो एफ ऑफ आर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर इज नथिंग बट योर एम डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा, दो डॉट हो जाएंगे आर के ऊपर, माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर का क्यूब, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब अपन लेंगे कि आर डॉट की वैल्यू क्या होगी, नाउ वी विल टेक द आर डॉट वैल्यू। अब आर डॉट जो है वो क्या हो जाएगा, आर डॉट इज नथिंग बट योर डी आर बाई डी टी, राइट। अब डी आर बाई डी टी है तो अपन क्या कर देंगे, डी आर बाई डी टी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे डी थीटा से, राइट। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डी थीटा से कर दिया तो आपको पता है डिफरेंशिएशन में आप जो है डिनोमिनेटर को शफल कर सकते हो, ठीक है। तो डी आर बाई डी थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट योर व्हाट, डी आर बाई डी थीटा, इज डी थीटा बाई डी टी मींस थीटा डॉट, ओके। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर डॉट इज नथिंग बट योर डी आर बाय डी थीटा थीटा डॉट, ओके। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 समझा। अब इक्वेशन नंबर जो 3 है वो कैसे आया, देखो आपको पता है J इक्वल्स टू L इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, वेयर ओमेगा क्या होता है, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट योर थीटा डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ओके। तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, अब ये जो थीटा डॉट है उसमें से आप निकाल सकते हो। अब देखो मैं जे के जगह एल ही यूज करूंगी, जे या एल कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू क्या है आपके पास, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ओके। तो थीटा डॉट अगर मुझे निकालना है तो थीटा डॉट इज नथिंग बट एल डिवाइड एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पर समझ में आया आपको। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अगर पहले ऐसा बोला यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ये जो आपका 2 वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर मैंने ऐसी वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास जो है आर डॉट इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी, और थीटा डॉट के जगह आप लिखोगे एल बाय एम आर स्क्वायर, एल बाय व्हाट, एम आर स्क्वायर। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, दिस इज योर व्हाट इक्वेशन नंबर 4। अब अपन क्या कर देंगे, इसी को मतलब आर डॉट को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास जो है वैल्यू क्या आ रही है। अब देखो मेरे पास जो ये था इक्वेशन था वो क्या था, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। इक्वेशन था मेरे पास, क्या हो गया इसको, इक्वेशन जो था वो क्या था, आर डॉट इक्वल्स टू योर व्हाट, डी आर बाय डी थीटा एल अपॉन एम आर का स्क्वायर, राइट। ये था इक्वेशन, इसको मुझे क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू, ये इक्वेशन नंबर अपना क्या था 4 था, इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, डी आर डॉट बाय डी टी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, डी बाय डी टी ऑफ योर डी आर बाय डी थीटा एल एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है डी आर आर डॉट का डिफरेंशिएशन है, इसको अपन आर डबल डॉट बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डबल डॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाय डी टी। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अपन क्या कर देंगे, डी थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे फिर से यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी थीटा, यहाँ पर अंदर का जो है वो वैसे की वैसा होगा, डी आर बाय डी थीटा एल अपॉन एम आर का स्क्वायर, ऐसे की ऐसा, ठीक है। अब वापस से क्या करेंगे, इसको शफल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाय डी थीटा बाय डी टी, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा डी आर बाय डी थीटा एल अपॉन एम आर का स्क्वायर। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, नहीं। अब डी थीटा बाय डी टी को आप क्या लिख सकते हो, थीटा डॉट, इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज योर थीटा डॉट। तो ये आपका हो जाएगा डी बाय डी थीटा, यहाँ पर होगा एल बाय एम आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा, ओके। और ये जो है वो हो जाएगा आपका थीटा का डॉट,
ठीक है। अब ये जो थीटा डॉट है वो नथिंग बट योर क्या है, एल बाय एम आर स्क्वायर, है कि नहीं। थीटा डॉट देखो अभी अपन ने देखा थीटा डॉट इज नथिंग बट योर, कहा गया ये, गया वो उड़ गया, ठीक है, जान दो, थीटा डॉट इज नथिंग बट योर एल बाय एम आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो है एल बाय एम आर का स्क्वायर वो अपन क्या कर देंगे, उसमें उस वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो अपन ने अगर वो वैल्यू को पुट अप कर दिया तो डी बाय डी थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है, डी आर बाय डी थीटा, और ये यहाँ पर जो थीटा डॉट है उसका क्या हो जाएगा, एल बाय एम आर का स्क्वायर। अब देखो L बाय एम आर का स्क्वायर तो आपको पता है इन अ सेंट्रल फोर्स L जो होता है वो कांस्टेंट होता है, M भी जो है वो आपका कांस्टेंट है, और ये सारी वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा L बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है, D बाय डी थीटा, और आपका क्या हो जाएगा L बाय एम आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा। ओके, समझ में आई बात आपको, ये कैसे आया। तो ये आपको एक इक्वेशन मिला, तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 5, जो कि आपको मिला आर डबल डॉट की वैल्यू। ये क्या मिली आपको, आर डबल डॉट की वैल्यू, ठीक है। अब वो जो सामने का था वो क्या पता क्यों कैसे चला गया, ठीक है, लेकिन अब ठीक है, आप पीछे करके देख सकते हो, या फिर आपने मेरे साथ नोट्स बनाओगे तब आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या था, ठीक है। अब अपन क्या बोलेंगे, लेट अपन क्या बोलेंगे, r इक्वल्स टू 1 बाय यू, या फिर अपन बोल सकते हैं और u इक्वल्स टू 1 बाय आर, अपन क्या बोल देंगे, u इक्वल्स टू 1 बाय आर, ठीक है। अब मैंने अगर u इक्वल्स टू 1 बाय आर बोला तो du बाय डी थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा। देखो यहाँ पर r जो है 1 बाय आर है, मीन्स u इज नथिंग बट योर r रेज टू द पावर -1। अगर मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा डिफरेंशिएट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब r रेज टू द पावर -1 है, लेकिन r जो है वो किसका ये है, डिपेंडेंट है t का, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है r रेज टू द पावर n अगर होगा तो n r रेज टू द पावर n-1, और फिर से यहाँ पर क्या होगा, r का डॉट, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये जो है पार्शियली डिफरेंशिएट जैसे आप करते हो वैसे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अब आर का क्या हो जाएगा, आर रेस टू द पावर 2, आर रेस टू द पावर -2, क्योंकि -1 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डी आर बाय डी थीटा, ठीक है, क्योंकि ये अपन थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, ये थीटा डॉट नहीं होगा, डी आर बाय डी थीटा होगा, क्योंकि अपन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। ओके, तो यही वैल्यू है, अब ये -2 होने की वजह से 1 बाय आर स्क्वायर लिखा अपन ने, तो ये वैल्यू समझ में कहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 1 बाय आर स्क्वायर है, ओके, तो 1 बाय आर इज नथिंग बट योर यू, तो 1 बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, डी यू बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा, लिख सकते हो। ओके, अब ये जो है इसी को मैंने अब क्या कर दिया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, थोड़ा सा रीअरेंज किया मीन्स मैंने इस माइनस यू स्क्वायर को इधर लेके गई, तो मेरे पास जो है यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं, डी आर बाय डी थीटा इज नथिंग बट योर -1 अपॉन यू स्क्वायर। देखो ये -1 अपॉन यू स्क्वायर, डी आर बाय डी थीटा को इधर और इसको इधर लेके गए, बस और कुछ भी नहीं किया, माइनस को ही शिफ्ट कर दिया, डी यू बाय डी थीटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अपन देंगे इक्वेशन नंबर यूर व्हाट 7। अब 6 कौन सा था, तो 6 ये वाला था, ठीक है, 6 एंड 7 समझ में आया। अब अपन क्या करेंगे, यूजिंग द इक्वेशन 6 एंड 7 इन 5, मतलब अपन क्या करेंगे, इस 1 बाय आर की, मतलब यहाँ पर जो 1 बाय आर है, मतलब 1 बाय आर स्क्वायर है, वहां पर वो वैल्यू पुट करेंगे, और आपका जो ये है 7 की भी वैल्यू, मतलब डी आर बाय डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 जो है वो आपके पास क्या था, आपके पास फिर से लैपटॉप अपना कितना रहा, अच्छा चल रहा है, देखते हैं। अब देखो आपके पास जो था आर डबल डॉट, आपके पास क्या था, आर डबल डॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है, डी बाय डी थीटा एल बाय एम आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा, ये था आपके पास इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 बाय आर इक्वल्स टू यू पुट करना है, जो आपका इक्वेशन नंबर 6 था, और डी आर बाय डी थीटा जो है वो क्या पुट करना है, -1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाय डी थीटा, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 7 था। तो आपको क्या करना है, 6 और 7 को, मतलब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है, तो आपके पास जो आर डबल डॉट है वो क्या हो जाएगा, एल बाय
m, अब 1/r² का क्या हो जाएगा u², ठीक है, और dy/d थीटा वैसे की वैसा, और यहाँ पर जो है l m 1/r² का हो जाएगा u² और dr/d थीटा जो है उसका क्या हो जाएगा आपके पास -1/u² du/d थीटा, राइट। अब ये जो u² है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस में ले लेती हूँ पूरा की पूरा बाहर, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन भी दे देती हूँ और आप कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो r डबल डॉट है वो क्या मिला आपके पास -LU²m, ठीक है, और dy/d थीटा, यहाँ पर आपके पास अंदर क्या बता l/m, ओके, u तो कैंसिल हो गया du/d थीटा, ठीक है, समझ में आई बात। अब l/m जो है l भी कांस्टेंट है m भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -L²U²/m² dy/d थीटा, और यहाँ पर होगा आपका du/d थीटा, ठीक है, समझ में आई बात। अब दिस इज नथिंग बट du/d थीटा को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो -L²U²/m² d²u/d थीटा का स्क्वायर, वैसे आप इसको लिख सकते हो, और इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 8, इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। ये था आपका इक्वेशन नंबर 5, ये था आपका इक्वेशन नंबर 6 और ये था आपका इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे 6 एंड 8 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट था आपका वो क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था आपके पास f(r) इक्वल्स टू mr डबल डॉट माइनस j²/mr³, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अपन क्या करने वाला है इक्वेशन नंबर 6 एंड इसकी वैल्यू जो है पूरा के पूरा पुट अप करने वाले हैं इस वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यूजिंग 6 एंड 8 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में आप क्या कर दोगे 6 और 8 की वैल्यू डाल दोगे, तो आपके पास क्या मिलेगा m -L²U²/m² d²u/d थीटा स्क्वायर -L²U³ इक्वल्स टू f ऑफ, अब r था मीन्स f ऑफ 1/u हो जाएगा, क्योंकि r के जगह आपको क्या डालना है 1/u, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो ये जो मास है इस मास से कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा -L²U²/m d²u/d थीटा का स्क्वायर -L²U³, अब यहाँ पर क्या है u³/m इक्वल्स टू f ऑफ 1/u, तो यहाँ से क्या कर दोगे आप -L²U²/m कॉमन निकालोगे, तो आपके पास जो अंदर बचेगा वो बचेगा d²u/d थीटा का स्क्वायर माइनस u, क्योंकि ये u³ है तो u बचेगा, L²m तो ऑलरेडी बाहर है, इक्वल्स टू 1 f अपॉन 1/f ऑफ 1/u, f ऑफ r था, मतलब f इज द फंक्शन ऑफ r था, लेकिन r को आपने क्या कंसिडर किया 1/u कंसिडर किया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया है बस इसी को आप रीअरेंज कर दो, आपका हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या है d²u/d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल्स टू माइनस m L²u², बस कुछ नहीं, इस जो वैल्यू को आपने इक्वल्स टू के इधर लेके गए और माइनस के साइन के साथ, ठीक है, तो ये माइनस साइन के साथ लेके गए तो क्या हो जाएगा m L²u² f ऑफ 1/u, ठीक है। तो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपका मिला, दिस इक्वेशन इज नोन एज योर इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, ये इक्वेशन को आप क्या बोलोगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। पूरा मैथमेटिकल था, मैंने पूरा हर एक चीज बताई, ठीक है, मुझे बैक कर करके बताना था, जैसे 6 एंड 8 को 1 में कैसे डाला, लेकिन थोड़ा वो लैपटॉप में प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपने नोट्स खुद से बनाते गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, और एक फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल के फॉर्म में आपके पास और एक फॉर्म होता है, तो पोटेंशियल के फॉर्म में क्या होगा ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपन देख लेंगे कि इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, f ऑफ r जो है आप उसको क्या लिख सकते हो माइनस dv/dr, ठीक है, और v जो है वो r का फंक्शन है, आप ऐसे लिख सकते हो, मीन्स फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ v, v इज नथिंग बट योर पोटेंशियल, आपको पता है, तो f ऑफ r जो है उसको आप क्या लिख सकते हो माइनस dv/dr, और du/dr से क्या कर देना है आपको, du/du से क्या कर देना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। तो अब u इज नथिंग बट योर 1/r, तो du/dr क्या हो जाएगा आपके पास, du/dr इज नथिंग बट योर माइनस 1/r², दैट इज माइनस u², ओके। तो आपको ये du/dr इक्वल्स टू माइनस u² जो मिला, इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे यूजिंग इक्वेशन 10 एंड 11 इन
10, 11 को 10 में डाल दो, 11 को 10 में डाल दिया तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एफ 1/u इज इक्वल्स टू नथिंग बट यूर माइनस dv बाय 1/u। ये क्या है, 1/u मल्टीप्लाई में नहीं है, ये क्या बता रहा है, फंक्शन बता रहा है, ठीक है। ये क्या है, v इज फंक्शन ऑफ r ऐसे बता रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में वहां पर नहीं है, ठीक है। dv बाय du माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया आपको कैसे हुआ, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ 1/u इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यू स्क्वायर dv बाय डी यू, ठीक है। अब 1/u नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ समझना है कि वो उसका फंक्शन है, जो आपका पोटेंशियल है वो क्या है, उसका फंक्शन है, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 12। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 12 को इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे। जो आपका इक्वेशन नंबर 9 था वो क्या था, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डी यू स्क्वायर बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल्स टू माइनस एम एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ 1/u। इस इक्वेशन में अपन, ये इक्वेशन नंबर 9 है, इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, 12 की मतलब ये वाली जो वैल्यू है एफ ऑफ 1/u, मतलब ये जो एफ ऑफ 1/u है उसके जगह अपन क्या लिख देंगे, यू स्क्वायर dv बाय du, ठीक है। तो ये अपन ने जब वहां पर वो वैल्यू लिख दी तो आपके पास जो है क्या मिलेगा, डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर। पूरा मैथमेटिकल है लेकिन मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। माइनस एम अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर, और यहाँ पर जो एफ ऑफ 1/u है वहां पर उसकी वैल्यू को पुट करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एम अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर dv बाय du, वेयर dv जो है 1/u का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपको मिला, तो इसी को आप क्या कर लो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो दिस इज द, वापस से आप इसको बोलोगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर ऑर्बिट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के फॉर्म में आपको क्या मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। तो डी यू स्क्वायर बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू माइनस एम एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ 1/u इज इक्वल्स टू माइनस एम एल स्क्वायर यू स्क्वायर dv by du, where dv is 1/u का फंक्शन। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो गया आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्बिट का, ठीक है। ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आया मैंने आपको बता दिया, और ये जो है वो आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ सिंपल फॉर्म, ठीक है। दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप ये जो लेक्चर है वो पूरा मैथमेटिकल था, लेकिन बहुत लंबा मैथमेटिकल भी इतना नहीं था, इतना मतलब ज्यादा ऐसा कुछ बड़ा सा करना नहीं था, लेकिन दिखने को ही बस ऐसा लगता है डरावना सा, बाकी कुछ ऐसा है नहीं इसमें। बस आप प्रोसेस करते जाओ, एक दो बार हाथ के नीचे से डालो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने 4 इक्वेशन, मैंने इक्वेशन के नंबर भी दिए, अगर आपको नहीं समझा होगा फिर से एक बार पूरे वीडियो को अच्छे से आप देखो, ठीक है, अच्छे से देखो, हर एक इक्वेशन के नंबर दिए वाले हैं, कौन सा इक्वेशन कहाँ पे यूज करना है ये भी मैंने बताया है। तो आपको अच्छे से देखना है, उसको सॉल्व करना है। तो भी अगर आपको कुछ लगा कि ये मुझे नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना है, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्योंकि अब जो केप्लर्स लॉ है, इसी इक्वेशन से आप क्या करने वाले हो, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला ना, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला ये वाला, इसी का यूज करना है आपको केप्लर्स लॉ को फॉर्म मतलब फाइंड आउट करने में। तो केप्लर्स का फर्स्ट लॉ आपको उसी से मिलने वाला है, ठीक है। तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो समझा कि नहीं समझा, ठीक है। शेयर कर देना वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द बीएससी स्टूडेंट्स एंड यूपीएससी स्टूडेंट ऑल्सो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में केप्लर्स लॉ है, और केप्लर्स लॉ अगर आपको करना है, सेंट्रल फोर्स मोशन भी है, दोनों भी चीजें सिलेबस में है आपके। तो सेंट्रल फोर्स मोशन एंड केप्लर्स को ज्वाइन करने का ब्रिज जो है वो ही है ये ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक बात, अगर आपको कोई बुक से अगर इसको रेफर करना है तो मैं बोलूंगी कि आप क्या करो, जेसी उपाध्याय से इसको रेफर कर सकते हो और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट कर मुझे जरूर बताना कि आपको कुछ नहीं समझा होगा, तो शेयर जरूर करना, ठीक है। शेयर इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग आपको पता है, तो आपको शेयर कर मुझे जरूर
मतलब कमेंट करना भी है आपको कि बताना है आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको तो सबको पता ही है कि बीच बीच में लैपटॉप को क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे नहीं पता। मैंने 3 to 4 टाइम जो है लैपटॉप को सर्विसिंग सेंटर लेके जाकर सर्विसिंग भी करवाई, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है इसे। तो देखते हैं अब आगे जैसे जैसे वीडियो मिलते हैं बनाते जाते हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ों के वजह से रुक नहीं रही हूँ। अगर आपने पहले के वीडियोस भी देखे तो बहुत बार लैपटॉप हैंग हो गया, वो अपने आप ही कुछ चल रहा है उसमें, तो भी मैं रुकी नहीं हूँ। तो आपको मेरे करेज को और ऐसे ही जिंदा रखना है, और आपको वीडियोस जो है टाइम टू टाइम देखना है। आपको थोड़ा सा वक्त रोज निकालना है। अगर रोज रोज का आप कर लोगे तो आपका जो सिलेबस है एग्जाम आने तक हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी 2023 में एग्जाम्स है आपकी। गेट गेट हो गई, जेस्ट हो गई, जाम हो गई, यूपीएससी की भी एग्जाम जो है वो सारी 2023 में है। तो सब कुछ अपने को अच्छे से कवर अप करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन ने केपलर्स का फर्स्ट लॉ जो है उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसमें भी आपके पास रजिस्टर के 3 to 4 पेजेस का प्रूफ है। उसमें भी अपन 2 to 3 इक्वेशन जो है डायरेक्टली यूज करने वाला है, इसलिए वो इतना छोटा है। अदरवाइज वो 8 to 9 पेजेस का इक्वेशन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए।